अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे 400 मीटर्स ट्रैक के बारे में और स्टेगर्स के बारे में और किस तरीके से कहाँ से रेसेस 100 110 200 400 800 स्टार्टिंग पॉइंट्स कहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, उनका वो लाइन और फिनिशिंग लाइन। तो ये सारा कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जो स्टेगर्स हमने जो लिखे हुए हैं ये किस तरीके से डिराइव्ड हुए हैं, वो फार्मूला और मैथमेटिकली तरीके से इंशाल्लाह उसको भी हम डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आते हैं 100 मीटर रेस की तरफ। तो 100 मीटर रेस जो है ना, वो इस लाइन से स्टार्ट होगा और बिल्कुल स्ट्रेट आके ये फिनिशिंग लाइन है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा एट अ टाइम। यहाँ पे जस्ट 8 एथलीट्स जो है ना, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस ट्रैक पे भाग सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 400 मीटर्स ट्रैक जो स्टैंडर्ड ट्रैक्स है उसी में सिर्फ 80 ट्रैक्स होते हैं एट अ टाइम। जस्ट 8 एथलीट जो है ना वो रन कर सकते हैं, फिर उसके बाद और एथलीट आते हैं और फाइनली उनका जितने भी एक अगर एक फर्स्ट सेकंड थर्ड एथलीट्स यहाँ से उठाते हैं एक राउंड से, बाकी जो 5 हैं उनको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हर एक राउंड में 3 3 एथलीट्स वो लोग सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, उनके आपस में मुकाबले होते हैं, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो विनर होते हैं। इसी तरह ये जो है ना 100 यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो 110 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 110 का डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से 10 मीटर्स जो है ना पीछे फासला यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर हम 200 मीटर्स की बात करें तो 200 मीटर्स यहाँ से स्टार्ट होगा और ये फिनिशिंग लाएंगे। और हम 400 मीटर्स की बात करें तो 400 मीटर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा एक चक्कर जो है ना ग्राउंड का लगाएंगे। यहाँ पे दरमियान में ग्राउंड होता है तो उसके एक ग्राउंड के दरमियान में चक्कर लगा ले, उसके बाहर बाहर एक चक्कर लगा लेते हैं तो 400 मीटर्स पूरा हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है कि फिर 800 मीटर्स जो है ना, ये तो 400 मीटर्स ट्रैक है तो 800 कहाँ से स्टार्ट होगा। तो 800 जो है ना इस ग्राउंड के इस ट्रैक के दो चक्कर लगा लेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक चक्कर लगाएंगे, यहाँ पे फिनिशिंग लाइन पे आते हैं तो एक दूसरा चक्कर यार दूसरा चक्कर लगा के जब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा तो ये 800 मीटर्स पूरा हो जाएगा। तो 800 मीटर्स से ऊपर अबव जो गेम्स होते हैं उनके यहाँ पे अब जिस तरह आप ये स्टैगर्स जो लगे हुए हैं, इन स्टैगर्स का क्या मतलब है आप देखें। यहाँ पे फर्स्ट एथलीट ये बाकी 100 और 200 स्ट्रेट थे, तो इन्होंने जब फिनिशिंग लाइन इनका स्ट्रेट था तो इसलिए यहाँ पे कर्व नहीं था। जब दरमियान में कर्व आ गया तो अगर यहाँ पे एक एथलीट फर्ज करें, यहाँ पे एक एथलीट जो है ना यहाँ से रन करेगा और दूसरा एथलीट भी यहाँ से रन करेगा, तो ये जो फर्स्ट एथलीट है ये इस कर्व के करीब भाग रहा है तो इसका डिस्टेंस कम लग रहा है। आप देख सकते हैं अगर ये दूसरा एथलीट भी जो है ना ये स्टार्टिंग लाइन यहाँ से अगर ये स्टार्ट होगा तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। इस वजह से जो सेकंड एथलीट होता है उसको थोड़ा सा आगे से उसका स्टार्ट करते हैं ताकि इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहे। तो इस वजह से हम यहाँ पे स्टेगर्स लगाते हैं निशान, ताकि वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो ये 7.4 मीटर जो है ना इससे आगे ये स्टैगर लगाते हैं ताकि सेकंड एथलीट यहाँ से रन करें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ये देखें 8 एथलीट पर काफ़ी आगे गया हुआ है, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागता तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लगना था। ये एथलीट इधर से करीब से होके यहाँ से उसने कंप्लीट करना होता, और अगर ये यहाँ से भागता तो इसका इतना लंबा चक्कर लगना था। तो इस वजह से ये स्टैगर्स के निशान लगाते हैं। तो इंशाल्लाह भी हम मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं कि जिस तरह अब यहाँ पे 200 स्टैगर्स भी हैं तो ये किस तरह से डिराइव हुए हैं। तो इसके बारे में अब हम जाते हैं, कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि स्टैंडर्ड जो ये स्ट्रेट लेंथ होती है तो ये 79 से लेके 85 तक आप ले सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे 82 लिए, तो आप इसको 89 भी ले 79 भी ले सकते हैं, 80 81 85 तक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 82 लिए। अभी हम आगे की तरफ जाते हैं
और जो स्टेगर्स हैं इसको हम डिराइव करते हैं। और अच्छा, तो 1500 मीटर रेस और एबव 1500 मीटर रेस उनकी स्टार्टिंग लाइन सेम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कुछ एथलीट्स कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो इस वजह से उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रखते हैं। तो 1500 मीटर रेस का स्टार्टिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। उसकी वजह ये है कि एक चक्कर वो कंप्लीट करेगा तो 400 मीटर्स, दूसरा चक्कर तो 800 मीटर्स, थर्ड राउंड वो कंप्लीट करेगा तो 1200 मीटर्स। तो 1200, अब हमें 1500 मीटर रेस है तो 300 मीटर्स और एथलीट ने करना होता है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा फोर्थ राउंड पे। तो ये हो गया 1300, यहाँ तक 1400, यहाँ तक 1500। तो टोटल अगर ये कंप्लीट किया जाए तो फिर तो 1600 आते हैं। तो ये एंड में ये 100 मीटर्स का जो डिस्टेंस है एथलीट ने कवर नहीं करना होता। इस वजह से 1500 मीटर्स का स्टार्टिंग लाइन यहाँ से होता है। और जो 5000 जो 5 किलोमीटर होता है तो उसका स्टार्टिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है। 12.5 चक्कर लगाने होते हैं ट्रैक के, तो तब जाके 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। और जो 3 किलोमीटर का रेस होता है तो उसमें 12.5 राउंड्स कंप्लीट करने होते हैं। और जो 10 किलोमीटर्स हैं उसमें 25 राउंड्स हैं। तो अभी हम जाते हैं डिराइवेशन की तरफ कि स्टेगर्स किस तरह डिराइव किए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम आते हैं स्टेगर्स और जो 400 मीटर ट्रैक है उसकी डिराइवेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जो स्ट्रेंथ लेंथ है आप 79 से लेके 85 तक ले सकते हैं, मैंने 82 लिया हुआ है। ये वाला स्ट्रेंथ लेंथ जो है ना 82, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लेंथ लेंगे 82 मीटर्स का। और अगर आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लेंथ यहाँ पे है तो एक स्ट्रेट लाइन इस साइड पे भी होगा, क्योंकि दो कर्व है हमारे पास और दो स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए जो सेकंड स्ट्रेट लेंथ है तो इसको हम प्लस कर पाएंगे तो तभी हमें 400 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पे प्लस किया। वन स्ट्रेट लेंथ 82 और ये सेकंड 82 मीटर्स प्लस 82 मीटर्स तो 164 मीटर आ गया। अब हम कर्व फाइंड करेंगे। कर्व जो ये यहाँ पे कर्व है ये सर्कल, तो इसको क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लेंथ और ये जो दो स्ट्रेट लेंथ और दो कर्व, ये इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो हमें तभी पता चलेगा कि हमने एक चक्कर कितना लगाना है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम कर्व फाइंड करेंगे। कर्व के लिए जो फार्मूला है वो यही है कि जो टोटल 400 मीटर्स है जो ट्रैक है उससे हम 164 मीटर्स जो हमारे पास टू स्ट्रेट लेंथ है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास दो कर्व आएंगे 236 मीटर के, एक राइट साइड वाला कर्व और एक लेफ्ट साइड वाला। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए पाई आर फार्मूला है और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 236 मीटर जो यहाँ पे कर्व है, तो तब जाके हमारे पास रेडियस आएगा। तो यहाँ पे हमने जब पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है 22/7, और आर को फाइंड करने के लिए आर को हम इस साइड पे लाएंगे जिसकी वजह से 22 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। तो जब 236 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1652 आ जाएगा। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 22 से तो हमारे पास 75.09 मीटर आ जाएगा। तो हमें हाफ रेडियस फाइंड करना होगा जिसके लिए हम इस रेडियस को 2 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम 75.09 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 37.54 मीटर्स रेडियस आ जाएगा। तो अभी हमें इसको 30 से माइनस करना पड़ेगा
उसकी वजह ये है कि 20 मीटर जो होता है वो हम इसलिए इससे माइनस करेंगे 20 मीटर्स कि ताकि वो जो साथ वाले एथलीट्स जो दूसरे ट्रैक पे भाग रहे तो वो फर्स्ट एथलीट के साथ टकरा ना जाए। तो इस वजह से हम 20 मीटर्स उससे माइनस करते हैं और 10 मीटर्स बाड़ वहाँ पे लगा होता है उसकी वजह से। तो 10 और 20 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 30 मीटर्स आते हैं। तो हम 30 मीटर्स को 54 जो पॉइंट है ना, 0 को 4 से माइनस तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 3 को हम 5 से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 37.24 रेडियस आ जाएगा। अब हम जो है ना हमारी ये स्टेगर फाइंड करना जो है ना आसान हो जाएगा और हमें पता चलेगा फर्स्ट ट्रैक हमारे पास कितना लेंथ है उसका। तो हमारे पास तो अभी हम फर्स्ट ट्रैक का लेंथ जो है ना वो मालूम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रैक पे हमें स्टैगर की ज़रूरत नहीं होती। वो जो स्टार्टिंग लाइन होते हैं वहाँ से वो स्टार्ट कर लेगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जो सॉन 8 तक हैं तो उनके स्टैगर्स की हमें ज़रूरत होती है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है L+2πr। तो L हमारे पास लेंथ था, जो हमने दो लेंथ्स को प्लस किया था 164 और 2, और जो हमारे पास 22/7 जो पाई की वैल्यू है अगर हम उसको डिवाइड करें तो 3.7 आ जाएगा और रेडियस 37.24 था। तो यहाँ पे हम जो 2 और 3.14 जो रेडियस की वैल्यू पाई की वैल्यू थी उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 6.28 आ जाएगा। उसको हम रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 164 के साथ प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास जो 400 मीटर्स ट्रैक है जो उसका जो फर्स्ट लेंथ है वो 397.86, क्योंकि मैंने 82 लेंथ 82 मीटर्स लिया था तो इस वजह से ये 397.86 आया। अगर मैं लेंथ को 84 या 85 ले लेता तो फिर ये 400 के और करीब चला जाता। अच्छा, तो अब हम सेकंड स्टैगर फाइंड करते हैं। हमारे पास तो लेंथ आ गया कि हर एक ट्रैक का कितना लेंथ होगा, वो तो आपने देख लिया। अब हम स्टैगर्स की तरफ आते हैं ताकि हम जो सारे एथलीट्स हैं वो बराबर के डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास वही फार्मूला है L+2πr। तो वही 164 और 2 पाई की वैल्यू और साथ में रेडियस, लेकिन हम यहाँ पे 1.2 मीटर यहाँ पे ऐड करेंगे। जो सेकंड स्टैगर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 1.2 मीटर इसके साथ प्लस करेंगे ताकि वो जो कर्व सा होता है स्टार्टिंग वाला सेकंड का तो वो बिल्कुल करीब से मुड़ेगा। तो उस वजह से 1.2 मीटर हम उसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। तो जब वो यहाँ पे प्लस होगा उससे 38.36 वैल्यू आ जाएगी और 2 जब पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 6.28 और 1.64 हमारे पास लेंथ इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 240.90 वैल्यू आएगी और दोबारा इनको जब प्लस करेंगे 164 के साथ तो 404.90। तो ये इस तरह 404.90 हमारे पास लेंथ आ जाएगा, जिसको हम माइनस करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट लेंथ जो आया था ट्रैक का वो था 397.86। जब हम इसको 404.90 से माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टेगर आ जाएगा कि हमने 7.04 मीटर्स हमने जो सेकंड एथलीट है उसको हमने स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा सा आगे उसका स्टार्ट करना है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 7.04 मीटर्स। वो आगे से स्टार्ट करेगा, जब वो यहाँ से आगे से स्टार्ट करेगा तो तब जाके जो फर्स्ट एथलीट और जो सेकंड एथलीट है इनका डिस्टेंस सेम हो जाएगा। और ये नहीं होगा कि जो सेकंड एथलीट है उसने कम फासला तय किया या ज़्यादा फासला तय किया, फर्स्ट एथलीट ने कम फासला तय किया या ज़्यादा फासला तय किया। तो ये मसला दूर करने के लिए हमने डेरिवेशन की है ताकि हमारे पास सेकंड जो
स्टैगर है उसकी वैल्यू आ जाए। अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो थर्ड स्टैगर का भी सेम ही फार्मूला है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस ये है कि हमने वहाँ पे 1.12 को प्लस किया था, तो यहाँ पे 1.22 मीटर्स। उसकी वजह ये है क्योंकि जो फर्स्ट एथलीट और सेकंड एथलीट जो थे वो काफ़ी करीब थे, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा दूर जाना पड़ा सेकंड एथलीट को। लेकिन जब थर्ड एथलीट की बात आती है उसको थोड़ा सा और दूर करना पड़ता है ताकि वो आपस में टकराए ना और अपने अपने ट्रैक पे वो भाग सके। तो यही वैल्यूज़ हैं आपके पास यहाँ पे, वही सेम फार्मूले, एल प्लस 2 पाई आर और प्लस 1.2 मीटर्स। वहाँ पे हमने 1.12 मीटर्स ऐड किया था, तो यहाँ पे हम 1.22 मीटर्स ऐड करेंगे। और इसी तरह हम डेरिवेशन यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इनको यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम रेडियस को यहाँ पे पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.0.76 वैल्यू आ जाएगी। फिर मज़ीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेम वैल्यू इसी तरह ही आ जाएंगे, 1.64 प्लस 2। और इसी को हम इस तरह मल्टीप्लाई जिस तरह करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास एंड में 405.53 वैल्यू आ जाएगी, जो कि थर्ड स्टैगर को फाइंड करने की हमने जो लेंथ आया है, तो उसको हम उसी तरह ही जो फर्स्ट लेंथ आया था ट्रैक का 53 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास 7.67 मीटर्स थर्ड स्टैगर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह थर्ड से लेके 8 स्टैगर्स तक सेम 7.6 मीटर्स हम उसको आगे करेंगे ताकि एथलीट सेम डिस्टेंस कवर करें। जिस तरह हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर आ जाते हैं, यहाँ पे देते हैं 7.04 मीटर और 6.67 मीटर। तो अब हम हर सेकंड से हमने 6.6 मीटर आगे स्टेगर को ले गए हैं। इसी तरह थर्ड के बाद जो है ना ये सारे सेम होंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, हम 7.67 मीटर उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब जो है ना यहाँ पे हम 200 मीटर्स की बात करें तो उनके और इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो एथलीट 2 चक्कर लगा रहे हैं 2 कर्व से, तो इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टेगर्स का डिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब जब 200 मीटर्स की बात करते हैं हम, तो 200 मीटर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे फिनिश होगा, तो मतलब एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन जो है ना एथलीट ने कवर ही नहीं करना। तो इस वजह से फिर हम जो ये स्टेगर्स हैं इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे 3.52 वैल्यू आ जाती है। अभी इसको किस तरह जो 200 मीटर है उसका जो ये स्टैगर किस तरह डिराइव करना होता है, किस तरह फाइंड करना होता है, तो 200 मीटर स्टैगर्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वन स्ट्रेट लेंथ लेंगे 82 मीटर। तो उसकी वजह ये है कि 400 मीटर रेस में हमारे पास 2 स्ट्रेट लेंथ है। अभी हमें एक स्ट्रेट लेंथ की ज़रूरत है, 2 नहीं है, क्योंकि हम हाफ एथलीट ने हाफ ग्राउंड का चक्कर लगाना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लेंथ हम एक ही सिर्फ उठा लेंगे 82 मीटर्स, और कर्व फाइंडिंग के लिए वही फार्मूला होगा। वहाँ पे हमने 400 मीटर्स से माइनस किया था क्योंकि वो पूरा ग्राउंड था, यहाँ पे हम जस्ट 400 मीटर से माइनस करेंगे 82 मीटर को, तो हमारे पास 118 मीटर्स कर्व आ जाएगा। रेडियस का भी उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, पाई आर मल्टीप्लाई कर्व, और उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आर को इस साइड पे लाएंगे और 7 फिर ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। उस हमारे पास जो रेडियस आएगा हम हाफ रेडियस को उससे बाई 2 डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास 18.77 आ जाएगा। फिर हम उसको
30 से माइनस करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 20 मीटर्स दूसरे एथलीट से बचने के लिए, और 10 मीटर्स एक बाड़ लगाएंगे ताकि फर्स्ट और सेकंड एथलीट आपस में टकराए ना। तो हम इससे जब माइनस करेंगे 30 को 77 जो 0.77 मीटर्स है, तो हमारे पास 18.40 मीटर्स आ जाएगा। अब हम इसको उसी तरह उसी फार्मूले में हम पुट करेंगे L+2πr। तो उसको अब जब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी जो 200 मीटर्स ट्रैक की, तो वो है 197.4 मीटर्स। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने 82 मीटर्स, मैंने आपको बताया था कि हम 79 से लेके 85 तक स्ट्रेट लाइन की जो है ना डिस्टेंस आप पुट कर सकते हैं। तो मैंने 82 ले लिया। अगर ये 84 85 हो जाता तो 200 के और करीब चला जाता। तो फर्स्ट लेंथ जो है ना हमारे पास 197.54 आ गया। अब अगर हम सेकंड स्ट्रैगर्स की बात करें, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 400 मीटर्स में डिस्टेंस हम ज़्यादा कवर करते हैं, इस वजह से उनके स्टैगर्स का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। 200 मीटर्स के लिए हम जो है ना, जो फर्स्ट स्टैगर था वो 7.04 था, हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.52 मीटर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 7.67 जो सेकंड से लेके 8 ट्रैगर्स तक था, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.83 मीटर का फासला आ जाएगा। तो इसी तरह बाकी 200 मीटर्स की जो स्टैगर्स हैं, तो वो ये हैं 3.52 है और 3.83 जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड्स 8 तक, तो वो सेम रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो अगर आप नए हमारे चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि कमिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अल्लाह हाफिज़।